आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल एज क्यूबिक इक्वेशन। हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 कोफिशिएंट होता है ए, बी, सी और एक रूट को अल्फा बोलते हैं, दूसरा रूट को बीटा बोल देते हैं। तो फिर अल्फा, बीटा और ए, बी, सी में क्या रिलेशन होगा, फिर उसके बाद क्यूबिक देखेंगे। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो इस फॉर्म के इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जहां पर ए बी सी कांस्टेंट होता है एंड ए इज दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है। इस इक्वेशन का दो रूट होगा, एक अल्फा और एक बीटा। चलो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। यहाँ पर हम क्या पता चलेगा, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक्स की दो वैल्यू मिली, एक बार प्लस वाली एक बार माइनस वाली, प्लस वाली वैल्यू को मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। चलिए अब दोनों रूट को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जानना चाहते हैं, तो जोड़िए। तो अल्फा और बीटा को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये लिखा अरेबिक वाला वन, यहाँ पर लिखा रोमन वाला वन। तो सम ऑफ द रूट्स की हम बात करने वाले हैं, तो देखिए सम करने वाले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए प्लस बीटा बराबर कितना है, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। मतलब क्या, देखो टू ए यहाँ से एलसीएम आ रहा है, ले लिया, ठीक है, टू ए एलसीएम ले लिया, बचा क्या माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और यहाँ पर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ माइनस बी और माइनस बी माइनस टू बी बाई टू ए, टू टू कैंसिल हो गया, तो माइनस बी बाई ए। दैट इज हम लोग को ये पता चला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होगा। तो सम ऑफ द रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होगा, एक अल्फा और बीटा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस बी बाई ए होगा। बी क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट है ना। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से और उसके आगे माइनस साइन लगा देना है। तो ये मिला हम लोगों को मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का सम। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट का सम। देखिए अब क्या है, प्रोडक्ट की बात करते हैं, सॉरी प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दूसरा नंबर देखो, एक अल्फा इंटू बीटा निकलना चाहते हैं। अल्फा बराबर कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और ये बाई टू ए। और बीटा क्या होता है, तो अल्फा हो गया, बीटा क्या है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बाई टू ए, ये हो गया बीटा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो मल्टीप्लाई करके देखो, जोड़ घटा तो हम लोग को आता ही है बचपन से, देखो बचपन वाला जोड़ घटा यहाँ पर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इस माइनस बी को आप कैपिटल ए मान लो, ठीक है, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को कैपिटल बी मान लो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और इधर ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस ये सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलो यहाँ पर देखो फिर ये हो जाएगा बी माइनस बी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए का स्क्वायर यानी फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर, फोर फोर कैंसिल, ए एक कैंसिल हो गया तो सी बाई ए। सो वी हैव अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू मतलब इज इक्वल टू सी बाई ए। यानी कांस्टेंट टर्म को अगर हम लोग एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मिलेगा, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है इसको याद रखेंगे।
आगे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन देखेंगे। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन में क्या करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, तो दिस इज गोइंग टू बी नंबर 2 क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म तो हम लोग जानते ही हैं, क्या होता है बताओ। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, सॉरी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो दिस इज नोन एज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेट, सॉरी, क्यूबिक इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पर इसका 3 रूट होना चाहिए, एक अल्फा, बीटा, एक गामा। जब भी 3 डिग्री का इक्वेशन होगा हमेशा 3 रूट हुआ करेगा, तो ये 3 रूट वाला इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने से 3 रूट मिलेगा, तो हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं सम। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर ये हो जाएगा सी बाई ए। तीसरा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर डी बाई माइनस डी बाई ए। देखो जब तीनों रूट को जोड़ देंगे तो माइनस बी बाई ए मिलेगा, बी बाई ए। और जब दो दो करके मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे यानी ए बी प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, तब बोल रहा है कि सी बाई ए होगा। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों रूट का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए होगा। ये दोनों तो याद आराम से रह जाएगा। इसको कैसे समझते हैं, देखो ये एक साइक्लिक ऑर्डर में लिखा गया है। यहाँ पर मान लो कहीं पर अल्फा, यहाँ बीटा, कहीं गामा। देखो ये कैसे लिखा गया है, देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। देखो दिख रहा है साइक्लिक ऑर्डर। तो इस तरह से याद रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस तरह से हो गया ये क्यूबिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। मैं आपको बताया कि रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास। जो पहला क्वेश्चन है इसको मैं मिटा देता हूँ ना, उसके बाद क्वेश्चन लिखता हूँ। पहले देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख करके लाया हूं, तो आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूं। कुछ क्वेश्चन में लिखता हूं। पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, बोला कि इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बोल रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in sign in sign, then ध्यान से देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले आप अपने से ट्राई करेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखो P प्लस क्यू आर बराबर 0, ऑप्शन डी है नन। ओके, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव राइट नाउ। सो यहाँ पर इसको हम लोग फोकस करते हैं। लेट्स रेक आवर ब्रेन ऑन दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बोले इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, देन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है। सोच सकते हैं, सोचिए। देखिए मैं सोच करके बताता हूँ आपको। हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0, लेट अस अज्यूम दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका 3 रूट होगा, तो हम लोग तीनों रूट और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन तो क्रिएट कर ही सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रूट, देखो इसका 3 रूट होगा, एक रूट क्या है, अलग है, बाकी दो रूट जो है मैग्नीट्यूड में बराबर है और साइन में क्या है, सॉरी, अलग है। मतलब क्या है, देखो मान लेते हैं कि इसका एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है और एक क्या है, गामा है। तो देखिए तो अल्फा बराबर कितना होगा, चलो तो अल्फा ही है, तो बीटा बराबर कितना मान लेते हैं, माइनस अल्फा, और एक रूट गामा तो है ना। नहीं समझ में आ रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है, इसको मिटा दो तो ऐसा लिख लो, फिर माइनस अल्फा
बीटा। अब सही है, देखिए 2 रूट मैग्नीट्यूड में बराबर है, साइन में अपोजिट है, तो पहले एक रूट को मान लो अल्फा, दूसरा रूट को मान लो कितना माइनस अल्फा, तो हो गया मैग्नीट्यूड में बराबर, साइन में अपोजिट, और एक अलग से रूट बीटा मान लिया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का रिलेशन। देखिए हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस क्या होता है, अगर इक्वेशन ऐसा हो जाए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ऐसा कोई इक्वेशन हो जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी तीनों रूट को जोड़ दिया तो माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ माइनस बी, दैट इज अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया तो बीटा बराबर हो गया बी। सिंस बीटा इज also a root of this equation, therefore beta is to satisfy this equation, क्योंकि बीटा इस इक्वेशन का रूट है इसलिए बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नहीं तो हम लोग लिखेंगे सिंस बीटा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि बीटा इस इक्वेशन का रूट है, therefore बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कराओ सेटिस्फाई, देखो बीटा का क्यूब माइनस पी इन एक्स, पी बीटा है ना, बीटा बी ना पी इंटू बीटा का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू बीटा माइनस आर बराबर 0। बीटा बराबर कितना है, पी है तो पी रख दो, पी क्यूब माइनस यहाँ पे पी है, ये बीटा का स्क्वायर पी और ये क्यू इंटू पी माइनस आर बराबर 0। देखो पी क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा पी क्यू बराबर आर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही लॉलीपॉप खाइए और आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, सोचने के लिए तैयार हो जाओ। देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपके लिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, x माइनस वन इंटू 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू m is 3 times the other. Okay, then m is equal to option A, m equals to minus 5, option B is 0, option C is 2, option D is 5. Okay, this is the question we have right now. कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x माइनस वन इंटू एक्स 7 माइनस एक्स बराबर m है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, नहीं दिख रहा है। जब यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर तो आ ही जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, देखो x माइनस वन इंटू 7 माइनस एक्स बराबर m है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट मान लो कि बीटा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रूट दूसरे का 3 गुना के बराबर है। तो मतलब क्या, एक रूट अगर अल्फा होगा तो बीटा कितना होना चाहिए, दूसरा रूट 3 अल्फा होना चाहिए, पहले वाले रूट का मान लिया 3 गुना है। अब हमको क्या कहना है, m की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इस इक्वेशन को पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो करो x, देखो 7 माइनस एक्स माइनस वन इंटू 7 माइनस एक्स बराबर m। तो नेक्स्ट स्टेप इज 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस एक्स बराबर m। सो ये सबको उधर भेज दें, उधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा, 7x और x माइनस 8x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो m प्लस 7 हो जाएगा बराबर 0। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 3 अल्फा होगा, यानी बीटा बराबर 3 अल्फा हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को बताना है m की वैल्यू। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो जानते हैं। तो देखिए सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा प्लस 3 अल्फा, यानी सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा लिख लो पहले, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 3 अल्फा है, तो 3 अल्फा हो गया, माइनस बी का मतलब कितना है माइनस माइनस 8 और ये बाई 1 मतलब 1। तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना हो गया 2 आ गया, नहीं
अल्फा बराबर 2 आ गया। अब अल्फा जो ही मिल गया, हमको क्या बताना है, m बताना है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट की अगर बात करेंगे, अगेन देखो नाउ अगेन अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा c का मतलब m+7 बाई a का मतलब 1 बराबर, ओके सॉरी, अल्फा इंटू बीटा, एक अल्फा है, दूसरा क्या है 3 अल्फा है, और ये हो जाएगा m+7/1, सही है ना, c/a। तो 3 अल्फा का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर बराबर m कितना निकला था, 2 निकला था, तो 2 + 7 दैट इज 9। तो यहाँ से अल्फा का स्क्वायर बराबर कितना निकला था, देखिए 3 अल्फा का स्क्वायर बराबर m+7, m बराबर निकला था 2, तो 2 रख दिया वहाँ पर, सॉरी m बराबर सॉरी अल्फा बराबर 2 मिला था, m नहीं सॉरी, m तो निकालना है ना, तो ये था m+7, नहीं तो अल्फा बराबर कितना निकला था 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर m+7, मतलब 4 × 12 बराबर m+7, मतलब m बराबर कितना निकला 12 - 7 दैट इज 5। तो 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 5 होगा। समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, m की वैल्यू ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ओके देखिए, लिखो, पहले लिख लो क्वेश्चन फिर समझेंगे। ओहो देखो, इफ द डिफरेंस between the roots of the equation, the difference between the roots of the equation x square plus ax plus 1 बराबर 0 is less than under root 5, तो बोला कि then a belong to ऑप्शन ए -3 से इंफिनिटी, ऑप्शन बी 3 से इंफिनिटी, सी -इंफिनिटी से -3, ऑप्शन डी -3 से 3। चलिए क्या क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 बराबर 0 इज लेस देन अंडर रूट 5, देन a बिलोंग टू, बोला a की वैल्यू क्या होगी अगर इस इक्वेशन का क्या है, रूट का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाए, अंडर रूट 5 से कम हो जाए। मतलब क्या है, देखो इस इक्वेशन का x क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 बराबर 0 है। इस इक्वेशन का दो रूट होगा, एक अल्फा और बीटा। क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा माइनस बीटा क्या है, अंडर रूट 5 से छोटा है, मतलब दोनों का डिफरेंस अंडर रूट 5 से छोटा है। तो हम लोग मॉडल्स ले लेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है अल्फा और बीटा में कौन बड़ा है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए अल्फा बीटा का मॉडल्स ले लिया, अल्फा माइनस बीटा का मॉडल्स ले लिया। अब देखो अल्फा माइनस बीटा हम लोग ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब यह हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ से क्या पता चला, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये -2ab, ये फॉर्मूला जानते हैं। ये फॉर्मूला नहीं, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। तो यहाँ पर लिखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये -4 अल्फा इंटू बीटा इज लेस देन 5। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं सी बाई ए मतलब सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो a माइनस ए बाई कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, -4 अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a मतलब 1/1, ओके तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, लेस देन 5। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर -4 इज लेस देन 5, यहाँ से पता चला ए स्क्वायर इज लेस देन 9। जब ए स्क्वायर 9 से छोटा होगा तो अल्फा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो अल्फा 3 से -3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ए
ए स्क्वायर अगर -9 से क्या हुआ छोटा हुआ तो बोल रहा है कि ए क्या होना चाहिए, तो -3 से 3 के बीच में होना चाहिए, दैट इज ए बिलोंग टू -3 से 3 ओपन इंटरवल, है ना। ये हो जाएगा, हम लोगों को आंसर मिलेगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा है, डी है ना। चलो ऑप्शन टिक लगाने में बड़ा मजा आता है अगर आंसर मिल जाए तो अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग। चलो क्वेश्चन देखिए, बोला इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx, ओके, प्लस c बराबर 0, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 बी इक्वल टू द सम of their squares, then ऑप्शन ए 2ac बराबर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी 2ab बराबर बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन सी 2bc बराबर ए सी प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन डी नन। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आप समझने की कोशिश करें, पहले से अपने दिमाग लगाएं और उसके बाद फिर क्या है इधर सॉल्यूशन देखें तो आपको समझ में आएगा, बड़ा मजा आएगा। देखिए बोले इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, कितना इंटरेस्टिंग बात बोला। देखिए बोल रहा है क्या, अगर ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इस इक्वेशन का दो रूट होगा ना, एक अल्फा एक बीटा। बोल रहा है कि दोनों रूट का सम जो है दोनों रूट के स्क्वायर के सम के बराबर है, मतलब यानी क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या जानते हैं, माइनस बी बाई ए, और ये अल्फा नहीं, एक स्टेप और ले लेते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ रहने देते हैं, और देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जल्दी से रिमाइंड करें और लिखें, यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये बचपन वाला फॉर्मूला है ना, जानते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू सी बाई ए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। यहाँ से हम लोग को मिला माइनस बी बाई ए बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और -2 सी बाई ए, ओके, तो एलसीएम ले लिया जाए। चलो देखो यहाँ पर एक स्टेप और ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस बी बाई ए है, एलसीएम ले लो ए स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, कर लो। चलो यहाँ पर क्या बचेगा, एक सॉरी यहाँ ए स्क्वायर है, एक और दो ऊपर नीचे से कैंसिल कर दिया, मतलब इधर भी और इधर भी कैंसिल कर दिया, तो क्या होगा, माइनस बी बराबर बी स्क्वायर बाई ए -2c, ओके। नेक्स्ट स्टेप, कुछ नहीं यार, 1/a कॉमन ले लिया, दोनों तरफ से हटा दिया, बचा के यहाँ पर माइनस बी बचा, यहाँ पर बी स्क्वायर बाई ए बच गया, यहाँ पर ए खत्म हो गया। चलो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस बी लिख लेते हैं, अब दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी बराबर ये बी स्क्वायर और -2ac, सही है, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, जो ही ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इधर लाओ उसको उधर भेजो, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 2ac, ओके, 2ac, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 2ac, यही ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मुझे लग रहा है ये बहुत ही आसान था और ये कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो समझ में ना आए। देखो मैथ्स जो है ना बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इससे आसान सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये लॉजिकल भी है और थिंकेबल भी है, सोचेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो अगला अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देखिए, हाँ, इफ सम ऑफ द इक्वेशन
sum of the roots of the equation, sum of the roots of the equation। कौन सा इक्वेशन की बात कर रहा है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जनरल फॉर्म जो होता है ना क्वाड्रेटिक का, वही दिया हुआ है। इज इक्वल टू द सम, is equal to the sum of reciprocals of their square, sum of reciprocals of their squares। ओके, तब बोल रहा है देन ऑप्शन दिया हुआ है a बाई सी इक्वल्स टू b बाई a इक्वल्स टू c बाई b आर इन ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी जी पी, ऑप्शन सी एच पी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ओके, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस इक्वेशन का दो रूट होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बोले दोनों इक्वेशन मतलब दोनों रूट का जो सम है वो बराबर है किसके? तो दोनों रूट के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के। ऊपर से चला गया। मतलब देखिए ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका दो रूट होगा, इसका दो रूट है अल्फा एक बीटा, दो रूट है, ठीक है। दोनों का सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, दोनों का पहले रेसिप्रोकल लेते हैं फिर स्क्वायर करते हैं फिर जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? पहले रेसिप्रोकल लिया स्क्वायर कर दिया प्लस फिर 1 बाई बीटा स्क्वायर, दोनों का सम। क्या मतलब है? क्वेश्चन में यही कह दिया गया है कि दोनों का सम बराबर है दोनों के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के। मतलब क्या है? यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, यही क्वेश्चन में कहा गया है। नहीं, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है तो हम क्या करेंगे, हमको बताना है कि ये जो है तीन टर्म ए बाई सी बी बाई ए सी बाई बी ए पी में होगा जी पी में होगा या एच पी में होगा। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो हम लोग लिख देते हैं सबकी वैल्यू। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा रहने देते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नहीं, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर देखो तो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ओके, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए बाई अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए का होल स्क्वायर। ओके, मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं रखा, सिर्फ रिलेशन सबको हम लोग यूज किए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? देखिए बड़ा सिंपल है, इट इम्प्लाइज दैट, है ना। तो माइनस बी बाई ए है, सिंप्लीफाई करो, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू, ओके यहाँ देखो बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? अच्छा हम लोग जो है ना इसको ला करके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, इधर से नीचे आकर के इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये बराबर क्या बचेगा? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, माइनस 2c बाई ए। नहीं, बड़ा सिंपल है, देखो कुछ दिक्कत है? नहीं है, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे और इसको कुछ खास बनाते हैं। देखिए ये हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर बाई ए क्यूब बराबर, यहाँ से एलसीएम ले लो ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए। ओके, कुछ और दिखने वाला है, बी सी स्क्वायर बराबर, है ना, माइनस बी सी स्क्वायर बराबर, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो सिर्फ यहाँ ए बचेगा और ये जाकर के उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। देख
अब हमको पता चला कुछ इंटरेस्टिंग बात, इसको इधर लाया जाए, लाओ, इसको इधर लाएं और इसको उधर भेज देते हैं। ओके, तब क्या हो जाएगा, 2CA बराबर 2CA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या चाहिए, A/C, B/A, C/B। ये कब आएगा, अब हम लोग ABC से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तब आने का चांस रहेगा। ABC से अगर डिवाइड करेंगे तो 2CA का स्क्वायर बाई ABC बराबर AB का स्क्वायर बाई ABC और यहाँ BC का स्क्वायर बाई ABC। ओके, कुछ दिख रहा है, देखो C कैंसिल, A और एक कैंसिल हो गया तो 2A/B बचा, है ना। अच्छा, यहाँ क्या बचा, A कैंसिल हो गया, B में से एक कैंसिल हो गया तो B/C बचा, प्लस देखो C में से एक C कैंसिल हो गया, B कैंसिल हो गया, ये बचा C/A। सही है, कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है, देखो नहीं दिख रहा है, देखिए हम लोगों को यहाँ पर चाहिए था A/C, B/A, C/B, लेकिन यहाँ आ गया A/B, B/C, C/A, सब उल्टा होकर के रह गए। अब एक बात मैं खास बताऊं, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ इधर। देखिए अगर 3 नंबर जो है ना AP में हो तब क्या कमाल होगा। देखो 2, 4, 6 अगर AP में है, AP आप बेसिक क्लासेस में पढ़े हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। GP का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये क्लास 11 के अलजेब्रा में पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर में। अगर ये देखो 2, 4, 6 अगर AP में है तो बीच वाले का दोगुना यानी 4 इंटू 2 पड़ोसी के सम के बराबर होगा, यानी 2 + 6 के बराबर होगा, है ना। इसका मतलब XYZ अगर AP में हुआ तो बीच का दोगुना यानी 2Y बराबर X + Z होगा। ये AP की प्रॉपर्टी है ना, इसी बात का यूज किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब देखो, देखिए तो देखो इसको मान लो X, मतलब इसको मान लो Y, इसको मान लो X, इसको मान लो Z, है ना। तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि B/C, है ना, देखिए B/C कोमा A/B कोमा C/A आर इन AP, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, B/C कोमा A/B, C/A किस में होना चाहिए, AP में होना चाहिए। अब ये अगर AP में है तो C/A कोमा A/B कोमा B/C, B/C भी किस में होना चाहिए, AP में, आर इन AP। देखो 2, 4, 6 अगर AP में है तो 6, 4, 2 ये भी तो AP में ही है, सेम ही बात है। अब देखो इसको उलट देंगे, जब किसी AP के सभी टर्म को उलट देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं सभी टर्म का, तो हम लोग को जो सीक्वेंस मिलता है उसको बोलते हैं HP, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, A/C कोमा B/A कोमा C/B आर इन HP। HP का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी किसी AP के रेसिप्रोकल को ही हम लोग HP बोलते हैं, इसीलिए क्या हो गया, HP इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कई लोग सोचा होगा AP होगा, नहीं, लेकिन नहीं होगा। देखो अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज। देखिए अब आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो दिस वाज द penultimate question of this video. Okay, so the last question I think will be very interesting. So let us move to the last question. देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, are the roots of the equation x square plus mx plus n बराबर 0, okay, then alpha square by m plus beta plus beta square by m plus alpha is equal to, is equal to, option are given as
ऑप्शन ए इज माइनस एम, ऑप्शन बी इज एम, ऑप्शन सी इज एम प्लस एन, ऑप्शन डी इज इक्वल टू एन. Okay, so this is the question we have. Alpha beta are the roots of the equation x square plus mx plus n बराबर 0. Okay, and then alpha square by m plus beta square by m plus alpha is equal to what? ऑप्शन दिया हुआ is equal to what? देखिए क्या बोल रहे हैं, इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है. ओके, अल्फा बीटा. तब बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ m के फॉर्म में. चलिए देखिए कैसे करते हैं. सॉल्यूशन स्टार्ट्स नाउ. मैं आपको हिंट देता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने का. देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0. ओके, ये इक्वेशन है, एक इसका रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिख ही सकते हैं, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा तब माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस एम, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी बाई ए मतलब एन बाई वन, यानी एन हो जाएगा. तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो लिख ही सकते हैं. अब हम कहेंगे देखिए नाउ हमको किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. अल्फा स्क्वायर बाई एम प्लस बीटा स्क्वायर बाई एम प्लस अल्फा. जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है उसमें अल्फा बीटा भी है, एम भी है. आपको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. देन वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इजीली. ओके, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या कीजिए, इसको एलसीएम, मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. देखिए एलसीएम ले लो, एम प्लस बीटा हो जाएगा, एम प्लस अल्फा हो जाएगा. एम प्लस अल्फा को एम प्लस बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर इंटू एम प्लस अल्फा प्लस एम प्लस अल्फा कैंसिल, एम प्लस बीटा, बीटा स्क्वायर एम प्लस बीटा. इसको और सिंप्लीफाई करो. ओके करो, तो ये जगह अल्फा स्क्वायर एम प्लस, नहीं देखो, एम अल्फा स्क्वायर, अल्फा का पावर 3. ओके, एम बीटा स्क्वायर और बीटा का पावर 3 बाई, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो. देखो एम के साथ पहले कर लो, तो एम स्क्वायर प्लस एम बीटा, अब अल्फा के साथ कर लो, तो एम अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा. आगे देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. चलिए अब आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा सा स्टेप दिखेगा. देखिए यहाँ देखो अल्फा एम है, यहाँ पर भी एम है, दोनों में से एम कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. नहीं, ओके, यहाँ से एम और एम कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. यहाँ पर बचा क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाई. ओके नेक्स्ट. अब आगे क्या करेंगे, यहाँ देखो एम स्क्वायर, ओके एम स्क्वायर रहने देते हैं, इन दोनों में से एम कॉमन लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, एम स्क्वायर रहेगा, यहाँ से एम कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इन दोनों से, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बच गया. इंटरेस्टिंग है ना, देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात. देखिए अब एम इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं ना, क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. नो मिस्टेक, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी, सॉरी 2 ए बी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी. ओके देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जरा फॉर्मूला बताओ हमको, बताओ. देखो
इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। देखो आप एक चीज तो जानती हो ना, ए प्लस बी का होल क्यूब का ए प्लस ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। आपको अल्फा क्यूब और बी क्यूब बीटा क्यूब का फॉर्मूला चाहिए तो उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस इसको इधर भेज दो, तो 3a² बी माइनस 3ab²। यहाँ से क्या पता चला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा। जहां पर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब है उसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है, तो इसीलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हटा करके इसको लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ पर जगह नहीं है ना, थोड़ा सा मैं इधर करके लिखता हूँ। देखिए इधर आ जाओ, ये बताएगा एम, मिटा ही देता हूँ यार। देखो इधर मिटा दिया, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट देखिए तो एम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, नेक्स्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अभी अभी बताया, ए प्लस बी का होल क्यूब टाइप से। ये अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा? होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है ना इंटरेस्टिंग। अब देखो एम स्क्वायर प्लस एम अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो हमने क्या कहा? हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए कहा। तो अब क्या क्या देखो तो हर जगह अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा है। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर सी बाई ए। मतलब अभी अभी मैं बताया था इस इक्वेशन से, कौन सा इक्वेशन है? ये वाला इक्वेशन था। तो माइनस बी बाई ए का मतलब कितना आया था? माइनस एम, और सी बाई ए की जगह पर कितना आया था? एन आया था, है ना? तो जहां पर भी अल्फा प्लस बीटा है वहां पर माइनस एम रख दीजिए, जहां पर अल्फा इंटू बीटा है वहां पर एन रख दीजिए और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ओके, कर लेते हैं। देखो एम, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस एम, तो माइनस एम का स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर एन, तो 2n। ओके, प्लस, सही है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस एम, तो माइनस एम का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा मतलब एन, और ये एम माइनस एम है ना, बाई 2a, सॉरी बाई क्या है? तो एम स्क्वायर प्लस एम इंटू माइनस एम प्लस एन। ओके, सही है, अच्छा है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो मिलता है एम। ओके, तो आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो मैं डायरेक्ट स्टेप ले लिया यहाँ पर, आप समझ जाओ, थोड़ा सा जोड़ घाटा तो करना ही है, तो कर ही लो, है ना। इतना तो हम लोग स्मार्ट ही है। तो हम लोग बचपन से मैथ पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी मैथ पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। तो मैथ पढ़ते रहिए और इन्जॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।